ये बात उड़ीसा के एक गांव की है। उस समय गांव में रहने वाले लोगों को शौच के लिए खेतों में जाना पड़ता था। पिंकी रोज अपनी मां के साथ सुबह उठकर शौच के लिए जाती थी। एक रात की बात है, पिंकी की अचानक आंख खुली। पिंकी ने देखा कि मां बिस्तर पर नहीं है। पिंकी ने समझा कि मां शौच के लिए जंगल चली गई है। वह उठी और खुद भी जंगल की ओर चल पड़ी। उसने सीढ़ियों से उतरते हुए घड़ी में समय देखा तो घड़ी में 5 बज रहे थे। घड़ी को देखते हुए पिंकी कमरे से बाहर निकल गई। पिंकी रास्ते में बड़बड़ाते हुए, आज मां मुझे जगाकर नहीं ले गई, लेकिन मां ज्यादा दूर नहीं पहुंची होगी, रास्ते में मिल जाएंगी। जब पिंकी जंगल में उस जगह पहुंची जहां वह रोज अपनी मां के साथ जाती थी, तो वहां उसे कोई नहीं दिखा, सिवाय खामोशी और डरा देने वाली आवाजों के अलावा जो पास से ही आ रही थीं। वैसे तो ये आवाजें रोज ही आती थीं, लेकिन मां उससे हमेशा कहती, इन आवाजों से डरना नहीं। सियार को एक जोर से पत्थर फेंक के मारो तो ये भाग जाते हैं। लेकिन आज पिंकी उन आवाजों को सुनकर डर रही थी। डर के मारे पिंकी की सांस रुक रुक कर आ रही थी। पिंकी अब जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ी, उसने खेत में थोड़ी दूर किसी को देखा जिसने सफेद कपड़े पहने थे। देखने से लग रहा था मानो कोई औरत हो। उसने दूर से ही उस सफेद कपड़ों वाली औरत को आवाज दी, माँ माँ, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। पिंकी खेत में थोड़ी और आगे उस औरत की तरफ बढ़ी और फिर आवाज दी, माँ माँ, आप हैं क्या वहां? मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं, आज आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं आई। पिंकी के इतना कहने के बाद भी वहां से कोई जवाब नहीं आया। पिंकी को बस उसकी चूड़ियों की आवाज आ रही थी। वह मां का आभास उनकी चूड़ियों से कर लेती थी, लेकिन अब जिन चूड़ियों की आवाज उसके कानों में जा रही थी, वह उसकी मां की चूड़ियों की आवाज नहीं थी। ना तो उधर से कोई आवाज आ रही थी, ना ही वह आवाज उसकी मां की चूड़ियों की थी। यह सोचकर पिंकी घर वापस जाने लगी। जैसे ही वह खेत से बाहर निकली, वह साया उसे उसकी तरफ बढ़ता दिखा। ये देख तो जैसे उसकी हालत ही खराब हो गई। अब वह घर की तरफ भागने लगी। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह साया अबे भी उसका पीछा कर रहा था। जैसे तैसे पिंकी अपने आप को संभालते हुए घर पहुंची। माँ ने देखा ये लड़की ऐसे भागते हुए क्यों आ रही है। पिंकी से माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों भाग रही हो? तब पिंकी ने हाँफते हुए कहा, माँ, वो औरत। कौन औरत बेटा? क्या हुआ? आओ बैठो, पहले सांस लो, तब आराम से बताना क्या बात है। थोड़ी देर सांस लेने के बाद पानी पीकर पिंकी ने माँ को बताया, माँ, आप आज जंगल नहीं गई? माँ ने कहा, नहीं। और तुम कहाँ गई थी? पिंकी ने कहा, मैं जंगल गई थी। माँ ने कहा, अकेले? पिंकी ने कहा, नहीं माँ, मैंने सोचा आप आज जल्दी चली गई थी जंगल, इसलिए आपके पीछे पीछे में भी चली गई। मुझे नहीं पता था कि आप आज गई ही नहीं। और मैंने घड़ी में भी समय देखा था, 5 बज रहे थे, तो उस समय जाने में मुझे कोई डर नहीं लगा। माँ का बताया, माँ, आप आज जंगल नहा गए, भान का नहीं। और तुम कहाँ गई थी? पिंकी ने कहा, मैं जंगल गई थी। माँ ने कहा, अकेले? पिंकी ने कहा, नहीं माँ, मैंने सोचा आप आज जल्दी चली गई थी जंगल, इसलिए आपके पीछे पीछे भी चली गई। मुझे नहीं पता था कि आप आज गई ही नहीं। और मैंने घड़ी में भी समय देखा था, 5 बज रहे थे, तो उस समय जाने में मुझे कोई डर नहीं लगा। इस पर माँ ने कहा, लेकिन बेटा, घड़ी तो कल शाम के 5 बजे से बंद पड़ी है। अब तो पिंकी के पैरों तले जमीन निकल गई। अब वह समझ चुकी थी कि मैंने जो सफेद कपड़ों में औरत देखी वो कोई इंसान नहीं थी। माँ ने पूछा भी कि क्या हुआ, तूने बताया नहीं? तब पिंकी राहत की सांस लेकर चुप हो गई और माँ से बोली, कोई बात नहीं माँ, मैं बस थोड़ा डर गई थी और कुछ नहीं। आज तक पिंकी उस हादसे को भूल नहीं पाई और शायद ना कभी भूल पाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।